हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सेरिन पाठशाला पे। और आज हम बात करेंगे हाउ टू क्रैक इंडियन एयरफोर्स XY ग्रुप इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। देखिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आज हम बात करने वाले हैं वो है स्ट्रेटजी, एनालिसिस और आउटकम, यानी रिजल्ट के बारे में। देखिए, आप सभी को पता होगा कि ये जो नया बैच है, यानी बोला जाए 2021 में जो पास आउट हुआ है, यानी कोविड वाला जो बैच है, सारे के सारे बच्चे यहाँ से। अब देखिए, पहले अलग बात थी कि हाँ, लोगों को पता नहीं था इंडियन एयरफोर्स XY ग्रुप भी होता है, ये एग्जिस्ट भी करता है, कि हाँ इसका एग्ज़ाम होता है करके। बट अभी प्रेजेंट टाइम में हर किसी को पता है, जो लड़का NDA की तैयारी कर रहा है वो भी यहाँ पे XY की तैयारी डेफिनेटली करेगा ही करेगा जी। और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे कि अगर हम लोग बाई चांस मान लेते हैं कि एक फिक्स रेशियो लेके चलते हैं कि हाँ 6 लाख 7 लाख 8 लाख के आसपास बच्चे हमारा एग्ज़ाम देते हैं इंडियन एयरफोर्स XY ग्रुप का, उसमें से सिर्फ 6200 फाइनल तक पहुंचते हैं। देखिए, मैं आपको साफ साफ क्लियर चीज़ बता दूं, पिछली 2 एंट्री और अभी जो आने वाली एंट्री, इसमें भी अप्रोक्सीमेटली 6 से 6,500 के आसपास आपकी वैकेंसी रहेंगी। ठीक, आप कॉल करके पूछ सकते हैं यूनिट सेल में, जो मतलब CDAC का है, CSB जो ओरिजिनल है आपकी, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं कि सर वैकेंसीज कितनी, तो डेफिनेटली वो कहेंगे कि सर अभी हमको पता नहीं, बट 6,000 से प्लस वैकेंसीज हैं डेफिनेटली। तो यही इनका अप्रॉक्सीमेट रहता है कि इसी के आसपास इनकी वैकेंसीज रहती हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि एग्ज़ाम व्यू ऑफ पॉइंट। एग्ज़ाम के लिए सबसे पहली चीज़, X ग्रुप अलग लेके चलते हैं, Y ग्रुप अलग लेके चलते हैं। Y ग्रुप वाले जो हैं वो X ग्रुप का पार्ट आप लोग स्किप कर सकते हैं, और Y ग्रुप वाले क्या बोलते हैं, सॉरी, X ग्रुप वाले वो Y ग्रुप का स्किप कर देना, कोई इशू नहीं है। जो बोथ वाला है वो दोनों वीडियोस देख सकते हैं डेफिनेटली। अब देखिए, XY बोथ का आप एग्ज़ाम देते हैं, जिसमें पहला पेपर आपका पड़ता है फिजिक्स या फिर मैथमेटिक्स का, किसी का पड़ता है फिजिक्स, जो होता है वो है 25 क्वेश्चंस रहते हैं उसमें, और 25 मार्क्स का, वही सेम। ठीक, अब काफ़ी बच्चों के लिए ये कहते हैं ना, गले की हड्डी नहीं, एक फांस हो जाती है काफ़ी लोग। क्यों? क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, और आपके भी काफ़ी सीनियर्स होंगे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा XY का ग्रुप, और कहते हैं कि यार भाई X ग्रुप यार बहुत टफ पेपर पड़ता है यार भाई। क्यों? फिजिक्स की वजह से। क्यों? फिजिक्स में उनका स्कोर 3 नंबर 4 नंबर, मैंने मेरे खुद के स्टूडेंट हैं जिनका मैथ में स्कोर 24 है, और फिजिक्स में स्कोर 4.75, ऐसे 5.25, इस तरीके से उन्होंने स्कोर लाया हुआ है। देखिए, ये चीज़ डेफिनेटली एक बच्चों के मन में डर पैदा करता है, किसको लेके, फिजिक्स को लेके, कि क्या फिजिक्स इतना ज़्यादा टफ है। नहीं, इतना टफ नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते। आप लोग क्या करते हैं, अभी देखिए सबसे अच्छी चीज़ ये फर्स्ट अटेम्प्ट वालों के लिए क्या रहती है, 11th 12th के कंसेप्ट क्लियर रहते हैं आप लोगों को। बट आपको क्या लगता है कि नहीं, मैं नई किताबें देखता हूँ, बड़े भाई ने ये पढ़ा था, अरिहंत पढ़ी थी, इसकी बुक पढ़ी थी, वहाँ से ये नई बुक मंगाई थी। अरे बेटा, बुक मंगा के क्या है, चीज़ तो कंटेंट तो वही रहेगा ना। हम कितनी किताबें बता लेंगे आपको, हम तो बोलेंगे कि ये किताब अच्छी है क्योंकि हमें उससे रिजल्ट मिला है। बट क्या पता आपको रिजल्ट ना मिले। कोई भी किताब आपको अश्योरेंस नहीं दे सकती है 110% की मैं आपका सिलेक्शन कराऊंगा या कराऊंगी, कोई भी बुक नहीं कर सकता ना। क्लासेस लेना नहीं लेना आपका अपना हेडेक है, बट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहती है, वो है प्रैक्टिस, और वही फोकस होके। पहले पता तो होना चाहिए मेरा सिलेबस क्या है। काफ़ी बच्चों को तो पता ही नहीं रहता है मेरे सिलेबस में आना क्या है, फिजिक्स में आना क्या है। काफ़ी बच्चे कहते रहते हैं कि सर फिजिक्स 1 फिजिक्स 2 जो 11th में थी वही आती, बट आती सेम है, सेम 11th 12th की आपकी फिजिक्स आएगी। उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी, वो आपके एग्जाम्पल, फॉरगेट मी नॉट, जो क्या बोलते हैं, ब्रैकेट में लिखा होता है, एक ब्लॉक में साइड पे लिखा होता है मेन पॉइंट। हमारे उसमें 11th में लिफ्ट वाला पॉइंट, यानी जो ग्रेविटी का लिफ्ट वाला पॉइंट था, वो 11th में बॉक्सेस में लिखा हुआ है NCERT में, आप लोग चेक कर सकते हैं। 12th में विस्कोसिटी के लिखे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो आपको डिट्टो आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। और आप लोग ढूंढते फिर, यार ये कहाँ पढ़ा है, ये तो इस बुक में था ही नहीं। और ये ओवर एज हो जाने के बाद जब NCERT पढ़ना शुरू करोगे UPSC की तैयारी के लिए, तब दिखेगा अरे ये तो इसमें था। काफ़ी बच्चे ये सेम प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो मैं आपको साफ साफ बता दूं बेटा, 11th एंड 12th NCERT प्लस इसका रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग पढ़ के आए, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, जस्ट नीड टू रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, कोई भी कंसेप्ट आपने छोड़ना नहीं है। मैं आपसे बोल लूँ कि लास्ट 15 दिन में पढ़ लो, 1 महीने में पढ़ लो, बेटा शुरू से अगर तैयारी नहीं करोगे प्रॉब्लम रहेगा। लास्ट 15 दिन में तो सिर्फ स्ट्रेटजीज बनती हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, प्रैक्टिस होती है आपकी। बट अगर आपने शुरू से पढ़ा ही नहीं है तो फिर फ़ायदा क्या, बताइए। वो इम्पोर्टेंस है आपके लिए। अब
मैं रादर देन मैं फिजिक्स को अगर हटा देता हूँ, फिजिक्स के बाद आपके लिए इससे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ आती है, वो आती है हमारे लिए मैथमेटिक्स। ठीक है, काफ़ी बच्चे कहते हैं कि सर मेरी मैथ अच्छी नहीं है। आप देखें, हम दो बच्चे लेकर चलते हैं, चले तीन तीन टाइप लेकर चलते हैं। पहला वीक स्टूडेंट, दूसरा एवरेज और तीसरा इंटेलिजेंट स्टूडेंट। देखिए, जो पुअर स्टूडेंट है, जिसकी मैथ अच्छी नहीं है, वो क्या करेगा, उसका सिर्फ एक काम है, वो है कंसेप्ट से क्वेश्चन करना। कंसेप्ट से, सिर्फ कंसेप्ट से वो बंदा क्वेश्चन करेगा और कंसेप्ट समझेगा, टाइम देगा वो मैथ में ज़्यादा, जो सब्जेक्ट उसका स्ट्रॉन्ग है। देखिए, काफ़ी बच्चों को कहते हैं इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होता है, मैथ वीक होता है, फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है, मैथ वीक है, इस तरीके से, या फिर आपस में कुछ अपोजिट टाइप का। ठीक, वही सेम चीज़, आपका जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है उसमें थोड़ा टाइम कम दीजिए, उसको रिवाइज कीजिए, बस कंसेप्ट में टाइम कम दीजिए आप लोग उसमें। और जहाँ तक बात आती है आपके नेक्स्ट, यहीं एक हिसाब से बोला जाए, मैथमेटिक्स का जो सेक्शन है वो एवरेज स्टूडेंट के लिए, उसने क्या करना है, उसने अपने सिर्फ बेसिक्स रिवाइज करने, प्लस जो कंसेप्ट थे उसके कंसेप्ट, उनकी एक्सरसाइज करनी है। ठीक, और जो आता है आपका लास्ट स्टूडेंट, यानी जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट, उसको सिर्फ मॉक टेस्ट और सिर्फ क्वेश्चन आंसर उसने करने हैं, बस। उसके अलावा कुछ नहीं बच्चा बेटा। सेम चीज़, जो मैथ में स्ट्रांग है वो फिजिक्स में वीक होगा या फिर इंग्लिश में वीक होगा, आप वही टाइम आप कहाँ पे, इंग्लिश में या फिर किसी अदर सब्जेक्ट में लीजिए जो आपका वीक है। यही यही सारी चीज़ तो क्या होती है, आपको कहते हैं ना बैलेंस बनाना लाइफ में। जैसे लाइफ में बैलेंस है, वैसे सब्जेक्ट में भी बैलेंस बन रहा है। काफ़ी बच्चे, मैं इससे पहले दूसरे चैनल पर भी था, मैं मेरा अपना खुद का चैनल था, वहाँ पे भी मैं काफ़ी बच्चों से सेम सारी चीज़ें शेयर करता था। अभी सर्विस की वजह से मैं वहाँ पे उस चैनल पे उतना काम नहीं कर पाता हूँ, वो चैनल भी उसमें ज़रा वर्क नहीं हो पाता। तो यहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी है, मुझे बस एक प्लेटफॉर्म चाहिए था जहाँ पे मैं बच्चों को समझा सकूँ, क्लियर चीज़ें कंसेप्ट कर सकूँ उनके लिए। ये जो सेरिन पाठशाला का ये क्या बोलते हैं प्लेटफॉर्म है, ये मैंने चूज़ किया क्योंकि मुझे यहाँ पे बेटर ऑप्शंस मिले। मुझे यहाँ पे देखा कि लोग मोर क्यूरियस हैं, जस्ट फॉर द स्टूडेंट्स, एक बच्चों के लिए ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। मैम जो हैं हमारी सुमन मैम, उन्होंने मेरे को भी पढ़ाया हुआ है। आई वॉज ऑल्सो अ स्टूडेंट ऑफ हर एंड आई एम स्टिल अ स्टूडेंट ऑफ हर। तो बहुत सारी चीज़ें मैं उनसे सीखता आया हूँ और आगे भी सीखता रहूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा, जैसे लोग बोलते हैं ना कि बता देते हैं कि विजिट ऑफ SSB, विजिट ऑफ फेज 2, विजिट ऑफ इंडियन एयरफोर्स, और ऐसे बहुत नए नए नाम्स मिल जाते हैं लोगों को कि हाँ ये सर। अरे हमने 100-150 बच्चे मैक्सिमम, अभी 170 के आसपास मेरे स्टूडेंट जो हैं वो टोटल इंडियन एयरफोर्स XY के, इन्होंने की एग्ज़ाम क्लियर हुए होंगे। कुछ 40-50 के आसपास NDA के स्टूडेंट्स होंगे। कुल मिला के ज़्यादा हमने कुछ नहीं किया है, बट 250-300 बच्चों के आसपास का सिलेक्शन करवा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इसके वजह से हम लोग कोई तोप नहीं बन जाते। मैं आपको साफ साफ बताता हूँ, हम लोग आगे भी काम करते रहेंगे। जब तक हम अवेलेबल हैं, हम बच्चों को गाइड करेंगे, फ्री में क्लासेस प्रोवाइड होंगी, जितना हमारी तरफ से हो पाएगा हम उतना ट्राई करेंगे अवेलेबिलिटी के लिए। ठीक बेटा, अब आगे भी हम लोगों ने क्लासेस चलानी है, X ग्रुप की हो, Y ग्रुप की हो, ये क्या बोलते हैं ऑनलाइन क्लासेस हम लोग डेफिनेटली चलाएंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन वट एवर वी विल ट्राई बोथ। ठीक, अभी तो स्टार्टिंग में तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस के लिए ही जाएंगे सारी चीज़ें। अब वो जो Y ग्रुप वाले बच्चे हैं वो उनका अलग बैच रहेगा, X ग्रुप का बैच अलग रहेगा। Y ग्रुप में आपको पता है सुमन मैम ने इंग्लिश पढ़ाना ही है। इंग्लिश से ही मैं जानबूझ के इसलिए इंग्लिश के टॉपिक पे आ गया हूँ। अब यहाँ पे देखिए, इंग्लिश का जो बच्चे इंग्लिश का ऑलरेडी यहाँ से क्लासेस ले रहे हैं सुमन मैम की स्पोकन इंग्लिश, या फिर आपने इस चैनल पे कोई भी रूट वर्ड्स वाली या वॉकैब सेक्शन या वोकेबलरी वाली आपने क्लासेस ली हुई, डेफिनेटली आपको पता होगा कि आप वहाँ की सबसे कम से कम 4-5 स्टेप ऊपर हो। और बोला जाए तो 20 में से आप कम से कम 10-12 क्वेश्चन ईजिली हम मतलब कर लोगे। यही चीज़ आपने क्या करना है, क्रिस्टल क्लियर करना है और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। दैट विल मेक श्योर कि आप 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करो। हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, सीरीन के स्टूडेंट्स हैं, मेरे अपने खुद के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने मैम के थ्रू पढ़ा है, जिन्होंने क्या बोलते मेरे थ्रू पढ़ा है, या फिर किसी और के भी थ्रू पढ़ा उन्होंने, बट दे हैव स्कोर्ड 20 आउट ऑफ 20। सो उन्होंने बहुत बड़ा काम नहीं किया, उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा वो चीज़ नहीं की, बट उन्होंने एक चीज़ का ध्यान रखा कि जो टीचर बता रहे हैं उस पर मैं फोकस करूँ, उसके साथ साथ मैं खुद पे भी प्रैक्टिस करूँ। अरे बेटा सीधी सी बात है, हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट बता सकते हैं। मेहनत आपने करनी है, पेपर आपने जाके देना है। हम लोग बस इतना बता सकते हैं कि हाँ ये सारी चीज़ आती हैं प्रीवियस ईयर पेपर में, तो इस बार भी आने के चांस हैं। हम वैसे समझा सकते हैं आपको, हमारा काम उतना ही, हम गाइड कर सकते हैं, हम आपके लिए क्या बोलते हैं दरवाज़ा खोल सकते हैं, क्या बोलते हैं अकेडमी तक का। बट जाना आपने है, एंट्री आपने खुद ने करनी है, सारी चीज़ आपने खुद से करनी है, वही चीज़ इंपॉर्टेंट है। और इंग्लिश के बारे में मैं इतना ज्ञान क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा जो X में भी कॉमन है और Y में भी कॉमन है।
इंग्लिश में से 20 में से 18 प्लस ले आए, 16 प्लस भी ले आए ना तुम लोग, इजीली तुम एक्स भी क्लियर कर लोगे, वाई भी क्लियर कर लोगे। वाई ग्रुप क्लियर करने का फंडा क्या रहता है, वाई ग्रुप वालों के लिए मैं समझा देता हूँ। एक्स ग्रुप पे भी आऊँगा हल्का हल्का, इसलिए समझा दिया मैंने ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, बच्चे बोर ना हो। तो जो वाई ग्रुप का रहता है मोस्टली पार्ट, वो इसके बाद बचता रागा, यानी 20 क्वेश्चन यहाँ इंग्लिश के हो गए, बाकी बचा क्या, रागा, रीजनिंग एबिलिटी एंड जनरल अवेयरनेस, जिसमें 15 से 18 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के बनते हैं, 10 से 12 यानी 8 से 10 का भी क्वेश्चन। एप्टीट्यूड मैथ्स क्या है, एप्टीट्यूड मैथ क्या होती है सर, एक नया शब्द कहाँ से निकाला आपने। एप्टीट्यूड मैथ नॉर्मल मैथ जो होती है आपकी, SCF LCM आपका, फ्रैक्शंस हो गया, पर ये दशमलव डेसिमल वगैरह कहते हैं, ठीक है, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, CISI, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, बोर्ड अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम वाला ये आ जाता है आपका। मिक्सचर एलिगेशन वगैरह के कुछ क्वेश्चन पहले आया करते थे बट अभी नहीं आते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी सिलेबस से हट चुकी हैं, ठीक है। तो मोर फोकस टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस पे ही आपने करना है, ट्रेन वाली सोल्यूशन, और एक बोर्ड अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का हर बार आता है, परसेंटेज का क्वेश्चन मिलेगा, एक SICA का क्वेश्चन मिल ही जाएगा आपको, एक SCF LCM वाला डेफिनेटली मिलेगा, SCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, मिल ही जाता है ऑलमोस्ट। बाकी आपके स्टैटिक जीके आ जाती है आपकी, कुछ डिफेंस अफेयर, कुछ करंट अफेयर्स वगैरह, बाकी वही 4-5 क्वेश्चन कुल मिला के होते हैं, इन्हीं में से आप मान के चलिए, ठीक। अब इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, सबसे ज़्यादा रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि 15 से 18 क्वेश्चन है भाई, कहाँ छोड़ सकते हो, कहाँ मतलब को छोड़ना भी काफ़ी ज़रा अच्छे से आना चाहिए। 30 क्वेश्चन है, 30 के 30 तो हो नहीं सकते मे बी, ठीक है, 25 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, ट्राई करो कि 25 क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट करो, और सही एक्यूरेसी मेरे को 100% चाहिए, क्योंकि 90% एक्यूरेसी वाला बंदे से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 10% आपकी एक्यूरेसी गई, उसके चक्कर में आपके नंबर भी कम हो जाएंगे, मुझे वो नहीं चाहिए। 25 क्वेश्चन करेगा, 25 के 25 सही कर लो यार, 99% एक्यूरेसी चलेगी, 24 सही चलेंगे मेरे को, बट मेरे को ज़्यादा गलती नहीं चाहिए। भले तुम 25 ही करके, तुम चलो 24 करके आओ, 24 के 24 सही करके आओ, बाकी 16 की इंग्लिश करके आओ सही, 40 नंबर फिक्स, वाई ग्रुप क्लियर, यू आर इन द अकेडमी बेटा। यही चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती है, आपका सिलेक्शन। देखो बीच में कहीं पर रुक जाओ, फेज़ 2 पे रुक जाओ, या फिर मेडिकल्स में रुक जाओ, या मेरिट पे रुक जाओ, वो चीज़ बेटा फाइनल आउटकम क्या रहेगा, कुछ भी नहीं। काफ़ी बच्चे मुझे जानते होंगे कि हाँ सर NDA क्लियर है, सर का NDA रिकमेंड है, सर आफ्टर दैट FCAT भी रिकमेंडेशन है इनका। फाइनल में प्रॉब्लम क्या होता है मेरा, कहीं पे मैं मेडिकल आउट हो जाता हूँ, एंड ऑलमोस्ट 2-3 बार तो मैं मेरिट आउट हो चुका हूँ, ठीक है, कहीं पे स्कोर कम रह जाता है, कुछ मेहनत, देखिए क्या है ना, जब आप मेहनत करते हैं फाइनल तक जाते हैं तो आपको उम्मीद रहती है कि हाँ आई विल मेक इनटू द लिस्ट, फाइनल लिस्ट, एंड आई विल गो टू जॉइन द अकेडमी, बट कुछ चीज़ें हो नहीं पाती। तो मैं ये चाहता हूँ जो हमारे साथ हुआ है, हमारे काफ़ी सारे टीचर्स हैं, काफ़ी सारे यूट्यूब पर ट्यूटर्स हैं जिनके साथ कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम हो चुकी है, यहाँ पे हैं आपके लिए हम अवेलेबल, इसीलिए तो हम अवेलेबल हैं, ताकि वो चीज़ हमारे साथ भी हो, आपके साथ कल के दिन ना हो। स्कोर बेटा यहाँ अच्छा ले आते हो, 40 आप लोग किस पे, वाई ग्रुप पे ले आते हो, और 45 प्लस आप लोग एक्स पे लेते हो। आपका सर 45 कैसे एक्स पे, अरे 16 नंबर सेम वही इंग्लिश वाले जोड़ लो, 14 नंबर यानी 14 नंबर, या चलो 15 आप दोनों में से जोड़ लो, मैथ और उसमें से, इसमें से मैथ और फिजिक्स में से, 25 में से 15 मैथ, 25 में से 15 फिजिक्स, ठीक। अगर आपको लग रहा है कुछ ऊपर नीचे तो किसी में 18 कर लो, किसी में 12 कर लो, जो स्ट्रांग है जो वीक है अपने हिसाब से। 30 नंबर यहाँ से, 16 नंबर से, 46 हो गया, यहाँ भी स्कोर अच्छा करेंगे आप। काफ़ी बच्चे 55 प्लस 60 प्लस वाले मेरे काफ़ी स्टूडेंट हैं ऐसे जिन्होंने स्कोर अच्छा किया है, मेहनत किए वाले लड़के हैं। तब मेहनत करोगे, मेहनत कभी भी मतलब बर्बाद नहीं जाती है आपकी। एक बार नहीं हुआ तो डिमोटिवेट नहीं होना, दोबारा ट्राई करो, जितने बार हो सके ट्राई करो। बट मैं कह रहा हूँ कि ये वीडियो अगर सेटिंग से समझे हो ना बेटा, ये वीडियो का रूल अप्लाई करोगे, डेफिनेटली क्लियर करोगे फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है। सारी चीज़ समझा चुका हूँ, सैलरी वगैरह से रिलेटेड, अदर चीज़ों से रिलेटेड कोई भी डाउट्स होते हों, या फिर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन कर देना, उसी चीज़ से रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो बना लूँगा, ठीक है। कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी डाउट किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, हैशटैग विवेक सर करके लिख लेना नीचे, हैशटैग विवेक सर, जो भी आपको वीडियो बनवाना है मुझसे कि सर मेडिकल से रिलेटेड, फेज़ 2 से रिलेटेड, या फिर कुछ भी हो आपका NDA CDS FCAT वटेवर, जो भी आपके डाउट्स हैं उस चीज़ से रिलेटेड नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, हैशटैग विवेक सर करके, ठीक है। अब मैं आपको सारी चीज़ उससे रिगार्डिंग बता दूंगा, या तो मैं रिप्लाई करने की ट्राई करूँगा, अगर मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं रिप्लाई सबका तो वैसे कर नहीं पाऊँगा, बट अगर मैं करता हूँ रिप्लाई तो इट इज़ अ गुड थिंग, अदरवाइज आई विल मेक अ वीडियो
सीधी सी बात है, क्योंकि आप लोगों का डाउट हमारे लिए क्या, हमारा काम क्या, सॉल्व करना। वी आर हियर जस्ट टू सॉल्व इट। डेली मैं ड्यूटी से आके वापस मैं चेक करूँगा कि हाँ कौन कौन से क्या बोलते हैं डाउट्स हैं बच्चों के, आई विल क्लियर दैट थिंग। तो बच्चों, अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करो, शेयर करो, और इस चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करना ना भूलना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर।